हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। और ये हमारा पहला वीडियो है चैनल का। सो होप यू एंजॉयड। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। सो इसके पार्ट 1 है, इसके 1-2 पार्ट्स और आएंगे, तो आप ये पार्ट पूरा देखिए। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स और कुछ एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। So, what is rational number? All numbers which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 form the set of rational number. So इसका मीनिंग क्या है? The numbers होते हैं ना, जो p by q के फॉर्म में होते हैं ना, p divides q के फॉर्म में, यानी p by q के फॉर्म में, और p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स जैसे नंबर्स होते हैं, पर पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे 2.3, और ये इनको इंटीजर्स नहीं बोलते, इनके बोलते हैं डेसिमल्स। सो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? क्या होते हैं? पी नंबर्स हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, सो रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। रैशनल नंबर आर डिनोटेड बाय क्यू। सो ये पूरी डेफिनेशन जो है, इस पूरी डेफिनेशन को आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं। क्यू क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 1/4, इसमें 1 p है और 4 q है, और q आपको पता है इसमें 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। -3/5, हाँ -3/5 भी एक रैशनल नंबर है, माइनस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज p by q, where p and q have no common divisor other than 1 and q is always positive. ओके, इसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है कि p और q का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, वन के अलावा। वन चलेगा, बट उसके अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। कॉमन डिवाइजर क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। और q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। q मतलब क्या? डिनोमिनेटर में जो होता है, रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो चलो ये एग्जांपल दिए, एग्जांपल से समझा देता हूँ कॉमन डिवाइजर क्या होता है। सो ये यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 8/-16, यू कैन सी हियर 8/-16। सो लेट अस कन्वर्ट अ रैशनल नंबर 8/-16 इनटू स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड और लोएस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, सिंस 8 and 16 हैव कॉमन डिवाइजर्स 8 और 16 का कॉमन डिवाइजर 8 है। क्यों? आप 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, 16 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब दोनों का 8 डिवाइजर हो रहा है। ओके, 4 भी डिवाइजर है, तो 4 भी कर सकते हो, 4 भी दोनों का कॉमन डिवाइजर है। बट बड़ा नंबर कौन सा है? 8 से डिवाइड करोगे तो आपको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे अभी देख लो यहाँ पे 8 डिवाइड्स 8, 8 डिवाइड्स 8 और 8 डिवाइड 16, दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 8। सो 8 है तो इसका 8 डिवाइड 8 क्या आएगा? 1, और -16 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर क्या आएगा? -2, तो 1/-2। तो ये क्या हो गया? कॉमन डिवाइजर इनका क्या है? 8। सो ये हो गया इसका लो स्टैंडर्ड फॉर्म। बट ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोला है? q इज ऑलवेज पॉजिटिव। q क्या है यहाँ पे? -2। सो -2 यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए आप डायरेक्टली इस माइनस को ऊपर भेज सकते हो, लेकिन इसका आपको एग्जाम्पल जब एग्जाम में होंगे तो आपको इसका दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि आपने माइनस कैसे भेजा। सो नाउ 1 and 2 हैव नो कॉमन डिवाइजर। इसका अभी 1 और 2 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब ये मतलब एक्सेप्ट 1, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, 2 किसी डिवाइड नहीं हो, 2 डिवाइड होगा, और लेकिन ओके आप समझ चुके होंगे। बट द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमें इस -2 को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो -1/2 है,
इक्वल्स टू, हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में -2 इंटू -1 करेंगे। ये कैसे किया? अब -1 इंटू -1, अब -1 अपॉन -1 का आंसर क्या होता है? 1 होता है। आपको पता होगा -1 डिवाइड बाय -1, तो ये वैसा ही है, -1 डिवाइड बाय -1, सो इसका आंसर 1 होता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कुछ चेंज ना हो। अब हमने क्या किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है आंसर? -1, और -2 इंटू -1 का आंसर क्या होता है? 2। सो हमने क्या, इस माइनस को ऊपर भेज दिया ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए हमारा? पॉजिटिव। और इस पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट -2 को, माइनस को साइन को ऊपर न्यूमरेटर में भेज दिया है ताकि डिनोमिनेटर माइनस ना रहे और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ओके, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इन्होंने खाली 1/-2 को मल्टीप्लाई किया -1/-1 से, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है और माइनस को खाली ऊपर ट्रांसफ़र किया है। समझ गए? ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये क्या होता है, कंपेयर कैसे करते हैं हम रैशनल नंबर को? टू कंपेयर रैशनल नंबर्स फॉलो द गिवन बिलो स्टेप्स बिलो। और स्टेप 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हमको डिनोमिनेटर जो होते हैं उनको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, नेगेटिव तो इनको पॉजिटिव करना पड़ता है। सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव नंबर्स। हमको उनका पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं डिनोमिनेटर्स के, उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा एक्सप्रेस द रैशनल नंबर, सॉरी यहाँ रैशनल लिखा है, रैशनल नंबर एंड द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। तो एक्सप्रेस करो रैशनल नंबर को उनका कॉमन डिनोमिनेटर से एलसीएम निकालोगे तो उनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हम अभी एग्जांपल बताने वाला हूँ, आप एक बार स्टेप देख लो। कंपेयर द न्यूमरेटर्स, कंपेयर द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर कंपेयर करो विथ हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, और जो जिसका ग्रेटर न्यूमरेटर होगा, मतलब ऊपर का नंबर p जिसका बड़ा होगा, वो बड़ा रैशनल नंबर होगा। एग्जांपल, लेट अस कंपेयर। देखो यहाँ पे दो रैशनल नंबर है, 1/-4 एंड -5/-6। सबसे पहले हमको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इनके कॉमन डिवाइजर्स है, किसी में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लोग किसी से डिवाइड हो रहे हैं, 4/2 से हो रहे हैं, लेकिन 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उनका कॉमन डिवाइजर कोई है नहीं। -5 और -6 का भी कुछ, 6 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इनका भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन नंबर्स इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है डिनोमिनेटर? -4, 6 तो पॉजिटिव है, तो -4 को हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये पूरा स्टेप यहाँ पे, आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पे देख लो, 1/-4 है इक्वल्स टू 1 इंटू -1 से, और ये इंटू अपॉन -4 इंटू -1। अब ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, -1 कट होगा तो आंसर क्या आता है? 1। इसीलिए इनका 1 आंसर आता है, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। फिर -4 इंटू -1 का आंसर क्या आता है? 4, और 1 इंटू -1 -1। ओके, इसका आंसर क्या है? -1/4। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो -1 इंटू ये कैसे आया, सो इस ये इंटीजर्स के चैप्टर्स में आता है, तो मैं एक अलग से बेसिक मैथ्स का वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आप वो देखिएगा। ओके, सो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके, अदर नंबर इज -5/6, इसका तो पॉजिटिव है, तो इसका ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम निकालेंगे 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 हमारा निकल चुका है, इनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, 4 6 2 ज़ा, और 2 से गया तो 2 एंड 3, फिर 3 से गया तो 1 एंड 3, ऐसे हमने एलसीएम निकाल दिया है। तो फिर हमारा एलसीएम क्या आया? 12। ओके, ये एलसीएम यहाँ पे देख सकते हो। सो फिर 12 एलसीएम में आया, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? तो 4 3 ज़ा, तो 12, क्योंकि एलसीएम 12 है तो डिनोमिनेटर में 12 है, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 3 टाइम्स। तो ऊपर भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और तो 3 -1 ज़ा -3, सो इसका आंसर क्या है? -3/12। ऐसे ही सेम, ऐसे ही 6 का भी ये दोनों का एलसीएम सेम ही है, क्योंकि 4 और 6 का निकाला था। तो 6 को भी 12 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 2 टाइम्स। तो ऊपर भी हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -5 इंटू 2 -10। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। देन क्लियरली हमको पता चल रहा है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 12। अब न्यूमरेटर, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो अभी हमको पता है कि ऊपर ऊपर कौन सा, अब कौन सा नंबर बड़ा है? जो
अब आप ऐसे सोच रहे होंगे -10 और -3, तो आपको पता है -3 पड़ेगा, -10 बहुत छोटा नंबर है -3 से, इसलिए बड़ा कौन सा है -3। सो अब हम ऊपर जाएंगे, -3 किसका आया, -3/12, यह है 1/-4 का आंसर है ना ये। सो -1/4 किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, -5/6 से। ओके, ये हो गया कंपैरिजन। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। वी नो दैट -10, -9, -7, -8 ये क्या है, इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स। ये किसके बीच में है, -11 और -6 के, -6 और -11 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है, सॉरी इंटीजर्स है, 7, -7, -8, -9, -10, ये किसके बीच में आते हैं, -11 और -6 के। ठीक है, नाउ ऐसे ही रैशनल नंबर के बीच में भी, सॉरी रैशनल नंबर के बीच में भी ऐसे आते हैं, और रैशनल नंबर्स आते हैं बीच में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2/18 एंड 8/18 के बीच में कौन से रैशनल नंबर आते हैं। सो इनके बीच में आते हैं 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18। सिंपल सी चीज़ है, बीच में इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो है। अब वी कैन ऑल्सो राइट 2/18 एज 2 into 2 to 8 into 18 4/36, जो भी है इसी को ऐसे कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। देन द रैशनल नंबर्स इनके बीच में ये है 4/36 और 16/36 के बीच के रैशनल नंबर्स यहाँ हैं, आप समझ चुके होंगे, यही इतनी सी चीज़ है। एग्जाम्पल्स है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, आप एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। वी फाइंड द मीन, पहले मीन फाइंड करेंगे हम। मीन कैसे फाइंड करते हैं, कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 रैशनल नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 4। तो यहाँ 4 हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4। सो देन अब हम क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और 2 + 1 4, फिर हमको इनसे 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड यहाँ पे हो चुका है, और ये फिर ये 2 से डिवाइड होगा। सो ये 3/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/8। ओके, नाउ इसका आंसर आया क्या, 3/8। तो 3/8 किसके बीच में लाई करते हैं, मीन मतलब क्या होता है, बीच का नंबर, दोनों के, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 3/8। तो यहाँ आप देख सकते हो 1/4, 3/4 के बीच का नंबर क्या आएगा, 3/8। ओके, नाउ दिस कैन बी सीन ऑन द नंबर लाइन, यहाँ नंबर लाइन पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 3/8 आएगा। ओके, सो वी फाइंड दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/8। यहाँ पे मिड पॉइंट है सी का जो कि है 3/8। सो वी फाइंड दैट 1/4 सबसे बड़ा नंबर है, और 1/2 छोटा नंबर है, क्योंकि पहले हमने ये दोनों का जो भी है वो एलसीएम निकाला। इससे हमको पता चल जाएगा कौन सा नंबर हमने पीछे देखा था वीडियो में, तो इनसे हमको ये पता चल जाएगा, और बीच का नंबर निकाला तो ये बीच में आ जाएगा, 3/8। ओके, एग्जाम्पल्स, एक्सप्रेस 20/-36 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इजी है, पहले माइनस, आपको डिनोमिनेटर माइनस है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर को सिर्फ पॉजिटिव किया, ऊपर भेजा है, और ये 36 पॉजिटिव हो गया, तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्लस है। सो अब क्या किया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको पॉजिटिव कर दिया, फिर इसके कॉमन डिवाइजर्स चेक करने के कितने कॉमन डिवाइजर्स है, क्या इनके कॉमन डिवाइजर है, हाँ है। तो कौन से हैं, 4 है, 4 से 2 भी है, 2 पर 2 से हमको फिर और आंसर आएगा, फिर वो उसका भी आंसर, उसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इससे सबसे पहले बड़ा कॉमन डिवाइजर ढूंढो, तो सबसे बड़ा इसका कॉमन डिवाइजर है 4। तो 4 से 20 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5। 36 भी 4 से जा रहा है 9 टाइम्स। अब इनके कॉमन डिवाइजर है, नहीं है। सो ये है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, 20 और -36 का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अरेंज, इनको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप एक बार एग्जांपल देख सकते हो। सो सबसे पहले हम आपको ये जो नेगेटिव नंबर जिसके भी है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे देखो -2 का था, तो यहाँ पॉजिटिव करके -1 पर 1 था, -1 हो गया। अब इनके निकाले हमने एलसीएम, 4, 3, 2, 7 के एलसीएम निकाले, इसका आंसर 210 आया। सो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, 42। तो ऊपर भी हमें 42 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/5 का आंसर क्या है, 168/210। ऐसे ही इनके है, 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, 70 टाइम्स। तो ऊपर भी क्या 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, तो -2
-2/3 का आंसर क्या आया, ये। ऐसे ही करते करते हमने सारे निकाल दिए। अब इनके क्या डिनोमिनेटर हम सेम हो चुके हैं, आपको गाइस दिख रहे हैं 210 210 210। अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। सो सबसे पहले छोटा कौन सा है, -140/210। -140 कौन सा था फ्रेंड्स, ये रहा 2/3 वाला, ये वाला। तो ये पहले आएगा क्योंकि -40 सबसे छोटा नंबर होता है। उसके बाद -20 है यहाँ पे, ये रहा -4/7 का। ओके, ऐसे ऐसे करके इनका आंसर निकल गया। फिर इनके हम रियल ये ऐसे हम लिख देंगे, इसके बाद इनके रियल आंसर्स लिख देंगे। तो -40/210 का क्या होता है, -2/3, और -4/7, -1/2 और 4/5 इनके रियल आंसर्स जो आपने यहाँ से देख सकते हो। अब इनको वापस को हमको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये जो है ना क्वेश्चन के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का सेम ही है, खाली यहाँ पे -2 यहाँ था, इनको इसको वापस इसी जगह लिख देना है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करके आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन करो। इसका आंसर्स मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करने वाला हूँ। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इंस्टाग्राम में हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। और आप ये नोटबुक में लिखे और सॉल्व करके हमें कमेंट में भी इसके आंसर्स दे सकते हो, तो मैं आपको इसके बता दूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फर्स्ट वीडियो था, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं। और सॉरी कि आपको अगर समझ नहीं आया, तो मैं आप सजेशंस भी देते रहिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी इम्प्रूव करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।